जय माता दी और गुरुजी को मेरा प्रणाम। मैं आपको गुरुजी के बारे में तो बाद में बताऊंगी, बट अपने पहले अनुभव बताना चाहती हूँ। अभी कोरोना टाइम पे मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी और 22 डेज़ मम्मी विवेकानंद हॉस्पिटल में एडमिट रही। आईसीयू में थी मम्मी उस टाइम। मम्मी की कोई मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी मम्मी की, और 22 डेज़ आईसीयू में रहने के बाद मम्मी को डॉक्टर ने घर भेज दिया था। और मम्मी के हालत में कोई भी सुधार नहीं था, बस हम ऐसे ही घर लेके आ गए थे। ये लगा लो कि मम्मी को सेकंड लाइफ अभी मिली हुई है। तो जब हम दोबारा से विवेकानंद हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने ये बोल दिया कि फिजिशियन के पास लेके जाइए कोई। तो हम फिर मम्मी को घर लेके गए। हम दूसरे दिन फिर आए तो हम फिजिशियन के पास लेके गए, मोहन तिवारी हॉस्पिटल में फिजिशियन के पास लेके गए। तो वहाँ पे भी मम्मी को 12 डेज़ के लिए आईसीयू में रख दिया था और मम्मी पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। यहाँ तक कि डॉक्टर भी ये कहने लगे थे कि कैसी पेशेंट है, पेशेंट आ गए हैं और ठीक होके चले गए हैं, बट आप तो ठीक ही नहीं हो रही हो। तो फिर जब ऐसी वाली बात घर पे होने लगी कि मम्मी पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो हमारे घर के बगल में एक गुरु पंकज भैया हैं और वो भैया के दोस्त भी हैं। जब भैया ने ये बात पंकज भैया को शेयर की तो उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें बताया, तब हमें गुरुजी के बारे में पता लगा। मैं आपको बता रही थी, कॉल आ गया था उस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। मैं आपको बता रही थी कि पंकज भैया से जब भैया ने ये बात पंकज भैया को बोली तो उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, तब जाके हमें गुरुजी के बारे में पता लगा। तो फिर भैया और पंकज भैया दोनों गुरुजी के पास आए और उन्होंने ये सारी बातें गुरुजी को बताई। तो गुरुजी ने अपने उपाय किए और भैया को बोला कि आपकी ताई जी अभी मतलब या पानी या जूस कुछ भी मतलब खाएंगी। तो 5 मिनट के बाद भैया का कॉल मेरे पास आया और मैंने तब मम्मी को जूस पिलाया था और मम्मी ने आधा गिलास जूस पिया हुआ था उस टाइम। तो फिर मैंने भैया को बोला कि मम्मी ने अभी जूस पिया है। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने भैया को बताई कि 3 सैटरडे उन्हें उपाय करने हैं मम्मी के। और भैया जोलीकोट से, यहाँ हम कटघरिया वाले घर पे तब रहते थे, तो भैया वहाँ से आते थे। 3 सैटरडे भैया ने अपने उपाय मतलब जो गुरुजी ने उपाय बताए थे वो उपाय किए। और उसके बाद जब गुरुजी ने बोला था कि आपकी ताई जी एकदम से ठीक हो जाएंगी तो उनकी पूजा पाठ करवाई जाएगी, हवन कराया जाएगा। और मम्मी एकदम से ठीक हो गई, एकदम फिट हो गई थी। तो फिर मम्मी का हवन वगैरह करवाया सब कुछ और अभी भी मम्मी एकदम फिट है। ये है पहला। और सेकंड तो मेरा ही है। मेरा ये सीन था कि मेरा 3-4 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था, मेरी बॉडी पे गांठ हो गई थी। तो मैंने 4-5 हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवाया, बट मेरे को कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता था। बस दवाइयाँ चलती थी, दवाइयाँ चलने तक मेरा ठीक रहता था। देन उसके बाद जैसी दवाइयाँ स्टॉप होती थी तो मेरे को फिर से वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी। तो फिर मेरे को एक दिन भैया ने बोला कि गुरुजी के पास चलते हैं। और गुरुजी के पास जब मैं और भैया आए सैटरडे वाले दिन, उस दिन गुरुजी का दरबार लगता है। तो जब हम वहाँ पे आए तो गुरुजी को हमने ये सब कुछ बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। डॉक्टरी इलाज चल रहा है 3-3.5 साल से, बट दवाइयाँ खाते हैं तो ठीक होता है, देन उसके बाद फिर से होने लग जाता है। तो गुरुजी ने मुझे भी गुरुजी ने उपाय बताए थे। और गुरुजी ने ये भी बोला था, जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने मुझे ये बोला कि मतलब जो नेक्स्ट वाली हमारी जो मेरी जो रिपोर्ट होगी, मुझे 2 महीने बाद एक अल्ट्रासाउंड करवाना था अपने नेक का। तो मेरी नेक में हुई थी। तो जब मैंने वहाँ पे करवाया तो मैंने दूसरे दिन डॉक्टर को वो रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अभी आपका पहले से बहुत ज़्यादा बेटर है और वो जो गांठ थी वो एकदम बहुत कम हो गई थी। मेरा ये सीन था कि मतलब दवाइयाँ चलती थी तो ठीक रहता था, बट जैसी दवाइयाँ स्टॉप होती थी तो मतलब मेरे को दोबारा से होने लगती थी। मेरी प्रॉब्लम यही थी। तो डॉक्टर ने फिर मेरे को ये बोल दिया था कि अब जो है आपकी दवाई स्टॉप होने के बाद शायद मैं 99% ये कहता हूँ कि अभी ये आपका जो दोबारा से हो रहा है बार बार वो नहीं होगा। तो फिर मैंने गुरुजी को ये बात बोली कि डॉक्टर ने ये बोला है। उसके 2 महीने बाद मेरा ट्रीटमेंट स्टॉप हो गया था और जो गुरुजी ने मुझे उपाय बताए थे वो सारे उपाय मैंने किए थे। और फिर जब गुरुजी ने मेरे को ये बोला था कि अगर तुम ठीक हो जाओगे, अच्छे से ठीक हो जाओगे तो भी आपकी पूजा या हवन करेंगे। तो जब मैं एकदम से फिट हो गई, ठीक हो गई थी और उसके ट्रीटमेंट स्टॉप होने के 3 महीने बाद मैंने पहले ये देखा कि कहीं मेरे को दोबारा से तो नहीं हो रही है, बट नहीं हुई। 3-4 महीने तक नहीं हुई। फिर मैंने गुरुजी को दोबारा से बोला कि गुरुजी अब मैं एकदम फिट हूँ और मेरे को अपना मतलब पूजा जो आपने करवानी थी, हवन करवाना था, वो सब करिए। तो गुरुजी को जब मैंने ये बात बोली तो गुरुजी ने मेरे को दिन बताया कि ये सब, ये हवन वगैरह आपकी पूजा वगैरह होगी। अभी मैं एकदम फिट हूँ और मेरी मम्मी भी एकदम फिट है। गुरुजी का आशीर्वाद है और माता रानी का आशीर्वाद है और हमेशा गुरुजी का आशीर्वाद हम पे ऐसे बने रहे। और गुरुजी को मैं अपना मेंटोर भी मानती हूँ। गुरुजी से मतलब हर चीज़ के लिए मैं पूछती हूँ और आगे को भी मैं पूछूँगी। जय माता दी।